हेलो दोस्तों, मैं अंकुर पाराशर। मैं मनोज धनखड़ अपने YouTube चैनल एक यात्रा और में आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए हमारे साथ चलिए और दुधेश्वर नाथ दुधेश्वर मठ मंदिर का आनंद लीजिए। दुधेश्वर नाथ मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में स्थित है और भक्तों के बीच में बहुत ही प्रचलित है। हर सोमवार यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगती है और शिवरात्रि में तो लाखों कावड़ियाँ यहाँ पर अपना जल चढ़ाते हैं। शिव कैलाशों के वासे दौड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शिव शंभो हरना, शंकर संकट हरना, शिव कैलाशों के वासे दौड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया, ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी धौड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। बेल की पत्तियां भांग धतूरा, बेल की पत्तियां भांग धतूरा, शिव जी के मन को लोभाए, ओ भोले बाबा शिव जी के मन को लोभाए। शिव कैलाशों के वासी धौड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। एक था डेरा तेरा चंबेरे चगाना,
नमस्ते। आज हमें दुधेश्वर नाथ मंदिर में श्री महंत नारायण गिरी जी के चरणों में, ठीक है, तो इनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि हम अपने हिंदू समाज को कैसे आगे बढ़ाएं और बच्चों को मंदिर को मनोरंजन का साधन ना समझते हुए केवल एक धार्मिक स्थल समझें और उसकी महत्वता जानें। गुरुजी नमस्ते। जैसे आपने प्रश्न किया कि ये जहाँ पर आप है वो दुधेश्वर नाथ मंदिर सिद्धपीठ है जी और दुधेश्वर नाथ बहुत प्राचीन जो है सतयुग से ही है। यहाँ पर कालांतर में परिवर्तन होता रहता है। एक समय में यहाँ पर गाय आती थी तो उसमें यहाँ आके वो अपने आप ही दूध देती थी, तो दूध से प्रसन्न होने वाला ईश्वर दुधेश्वर जी श्री पंचस्नाम जूना अखाड़े की परंपरा में मैं 16 महंत हूँ। और जैसे कि आपने प्रश्न किया कि हिंदू समाज में विशेष रूप से देखिए कि हमारा जो समाज है संपूर्ण रूप से वैदिक सनातन है। जी एक तरह से हम लोग प्राचीन समय से ही वैदिक सनातन ही जो है मोह वंश जीव लोग जीव बुद्धा सनातना, जी तो हम लोग सनातन ही है और सनातन को मानने वाले हैं। तो निश्चित रूप से हमारे जितने भी युवा वगैरह है, युवाओं में बहुत ही अच्छी भावना है। आज के समय में जो भी मंदिर में आने वाले हैं सब युवा लोग ही आते हैं, बच्चे वगैरह भी, उनको अच्छे संस्कार ही है और हमेशा से भगवान के प्रति श्रद्धा भाव है, उनको निष्ठा है। हमारे यहाँ पर गुरुकुल चलता है, वेद विद्यालय, जी जिसमें जो है करीब 15 प्रांत के बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको वेदों का शिक्षा दी जाती है। कर्मकांड वगैरह ट्रेनिंग सेंटर है, तो अच्छे से उनका जो है संस्कार भी वो लोग ले रहे हैं। विशेष करके वर्तमान में जो है अपने उत्तर प्रदेश में और केंद्र में जो भी सत्ता है, तो वो हमेशा से भारतीय मूल्यों को, भारतीय संस्कृति को, उसका जो है उत्थान के लिए पूर्ण रूप से प्रयास में है। और एक तरह से जो लोगों में जब से जो है भावना भी बहुत अच्छी हुई है और सभी लोग जो है इस बात को मानते भी है कि हमारा वैदिक सनातन धर्म जो है वो निश्चित रूप से जो है प्राचीन समय से भी ही बहुत से, जैसे मान लीजिए कि 700 साल मुगलों का राज, 200 साल अंग्रेज, उसके 900 साल गुलाम रहने के बाद में भी आज भी हम लोग बहुसंख्यक के रूप में हैं। तो कहीं न कहीं जो है उसके पीछे हमारा वैदिक सनातन धर्म है, वही मूल बिंदु जो है जिससे कि हम लोग हमेशा से जो है पर्यावरण हुआ, चाहे मान लीजिए कि पेड़ का पूजा करते हैं, वृक्षा पूजा करते हैं, पीपल का है, ये है पर्यावरण का सुरक्षा है, जल का पूजा करते हैं, जल है, गंगा जी है, और सभी चीज़ों का हम लोग पूजनीय मानते हैं। इसीलिए सभी चीज़ संरक्षित है, सुरक्षित है। तो ये हमारी जो है परंपरा है और ये इसी से जो है हम लोग शाश्वत रूप से हमेशा चलते रहते हैं। तो गुरुजी एक क्वेश्चन और था कि मंदिर में आके ऐसा क्या है जो हम लोग अज्ञानतावश कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए? देखिए कि एक तरह से मान लीजिए कि भगवान का जो महादेव जी है वो तो बोलते हैं कि सर्वसुगंधि लेपित लिंगम पंकजार शोभित लिंगम संचित पाप विनाश लिंगम प्रणाम सदाशिव लिंगम, जन्म जन्मों के दुखों को विनाश करने वाले हैं। समस्त हिंदुओं को विशेष रूप से मंदिर में आने के समय में अपना एक सात्विक भाव अपने अंदर होना चाहिए जी कि अपने अपने अंदर में जो है, क्योंकि यहाँ पर जो है शक्ति जो ऐसी होती है कि जो हमारी नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो समाप्त होकर सकारात्मक शक्तियों का हमारे अंदर प्रवेश होता है। तो भगवान का जो भी अपने इष्ट मानते हैं उनका मंत्रों का जाप वगैरह है, अपने इष्ट का जाप है, तो देवी देवताओं का जिसको भी अपना इष्ट अलग अलग इष्ट के रूप में मानते हैं लोग, तो उसको जाप वगैरह करना है, शांति व्यवस्था। और यहाँ पर मंदिर में जितना समय भी रहे तो कम से कम व्यक्ति को अपने फ़ोन पर बात नहीं करना चाहिए उस टाइम में, एकदम अपने अंदर में, क्योंकि आप मान लीजिए 24 घंटे में आपका दिमाग बहुत सारे काम में रहता है। तो आजकल के समय में अपनी दिमाग जो है मानसिक रूप से हम लोग विकृत जैसा हो चुके हैं, पूरा प्रदूषित भी है और बहुत सारी चीज़ें। तो थोड़ा समय में मंदिर में आके शांति प्राप्त हो, जिससे कि हमारा बैलेंस बना रहे, हमारा संतुलन बना रहे। अपने जीवन में हम लोग सकारात्मक शक्तियों को भगवान का उपासना से, भगवान के दर्शन से जो सकारात्मक शक्ति है वो हमारे साथ में आती है और हम लोग जो है दिन भर जो है अपना ऊर्जा के साथ, शक्ति के साथ में जो अपने कार्यों को अच्छी तरह से संपन्न करते हैं। तो विशेष रूप से मंदिर में आने के समय में सबसे बड़ा ध्यान है कि भगवान की तरफ मंदिर का ध्यान होना चाहिए और सभी जितने भी मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं उन सभी विचारों को छोड़ना चाहिए। बहुत होना बहुत कठिन है परंतु प्रयास होना चाहिए। तो इसमें जो है विशेष रूप से प्रयास व्यक्ति का होना चाहिए कि शांत मन से जो है काम क्रोध ये सब मतलब लोभ कुछ सारी भावनाओं को छोड़कर एक शांत मन से भगवान का उपासना करने से हमें सकारात्मक शक्तियों की प्राप्ति होती है, जिससे कि हमारा मन जो है संतुलन रहता है और हमारा दिन भर का जो हम कार्य है वो अच्छी तरह से संपन्न कर सकते हैं। जी गुरुजी एक क्वेश्चन और
क्या हमें अपने बच्चों को इस मार्ग पर लाने के लिए दंड देना चाहिए? देखिए कि हमारा जो है प्राचीन समय में जो पहली समय में था, आपने देखा कि हमारी जो पद्धति थी पहले पुराने समय में, वो ऐसी पद्धति थी जिसमें कि व्यक्ति को जो है अभी भी हम लोग 55 में, अभी मान लीजिए कि हमारा 65 साल के आसपास उम्र हुआ है। 55 में जब स्कूल में हम लोग पढ़ने जाते थे तो वहाँ पर जो है हमारे जो भी जोशी जी वगैरह होते थे पढ़ाने वाले हैं, वो पेड़ के नीचे हमें पढ़ाते थे। और अभी भी क्या है कि वो बहुत अपनी तरफ से बहुत अनुशासन में और कड़क अनुशासन में, तो अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी याद है जिससे कि आज तक हमने भूले नहीं है। और ये होता है कि मान लीजिए कि जीवन में अभी बोलते हैं कि हमारा जो शास्त्रों में प्रमाण है कि जो अपना बच्चा है, जी, जो छोटा बच्चा है, मान लीजिए कि 11 साल तक बच्चे को बोलते हैं कि भगवान भी कहते हैं, कृष्ण भगवान ने भी बोला है गीता वगैरह में और भी शास्त्रों में कि 11 साल तक बच्चे को डांटना नहीं चाहिए। कुछ भी चीज़, मान लीजिए कोई आपका कोई चीज़ तोड़ दिया, कोई कप प्लेट तोड़ा है या कोई सामान नुकसान हुआ है, तो आपको बच्चे को ये बोलना और उसको जो जोश के साथ बोलना चाहिए, बेटा ये कप अच्छा हो गया, तुमने तोड़ दिया, ये अच्छा है, क्योंकि ये तोड़ने से क्या होगा कि नया कप आएगा और हमारे घर में खुशियाँ आएगी। तो क्या है कि बच्चे का जो दिमाग विकसित होता है वो 11 साल तक होता है। तो 11 साल तक बच्चे को जो किसी तरह से मार पीट वगैरह उसके साथ कभी करना नहीं चाहिए, किसी भी तरह से पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ना चाहिए जो भी वो कर रहा है। और बच्चा हमेशा से जो है आप जो समझाते हैं वो नहीं समझता है, जो आप करते हैं वो आपको देख के ही करता है। जो भी माँ है, बाप है, तो पहले हमारे शास्त्रों में लिखा है कि पहला गुरु जो है मातृदेवो भवो, दूसरा गुरु पितृदेवो भवो। पहला गुरु जो है बच्चे का माता है, सिखाने वाले, शिक्षक जो है वो माँ है, उसके बाद पिता आता है, उसके बाद बोले भाई आचार्य वगैरह है जो पढ़ाते हैं, स्कूल वगैरह में जाते हैं, चौथा जो है गुरु लोगों का होता है। तो ये 4 लोगों का जो विशेष रूप से व्यक्ति के जीवन में महत्व होता है। और 11 साल से लेकर फिर बोले 18 साल की उम्र में जो है बच्चे को आपको दंड देना है, उचित डांटना भी है, कान भी पकड़ना है, और कहीं भी ऐसा उसका शारीरिक नुकसान नहीं हो तो उसको पिटाई भी करना तो कर सकते हैं। तो 18 साल तक जो है उसको कड़क अनुशासन में रखना है। तो 18 साल के बाद में फिर उसको कुछ नहीं बोलना, वो अपने आप जो सीखना है, जो बनना है वो बन जाएगा। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर जो है जो व्यक्ति का जो जीवन कैसा विकसित हो सकता है, तो उसको अनुशासन करने के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदारी माँ बाप का, पिता का वगैरह होता है, वो अहम भूमिका होती है। और एक तरह से बच्चों को, जैसे आपने बोला कि भाई बच्चों को दंडित करना चाहिए, तो दंड का स्वरूप भी कई बार होता है कि बहुत से बच्चे ऐसे होता है कि भाई आपके आँखों का माँ होती है कि वो अपने आँखों का भय से भी आँख दिखा के भी वो डरा देती है ना जी। तो वो अनुशासन में बच्चे रहते हैं। जो बच्चों को आजकल हम लोग गलत शिक्षा देते हैं, कोई आएगा बोलेगा, माँ बोल रही थी बच्चा वो डराने के लिए, बोले साधु पकड़ के ले जाएंगे, पुलिस वाले पकड़ के लेंगे। ये जो विकृत मानसिकता हम लोग 55 में करते थे, तो वो सारा जीवन जो है वो विकृत मानसिकता बन जाती है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बच्चों को दंडित करने से पहले व्यक्ति को अपने आप दंडित करना है और अपने आप को जो है अनुशासित करना है, तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे भी अच्छे होंगे। जैसा कि गुरुजी ने बताया, अपने बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए और धर्म से जोड़ने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है सभी लोग जीवन में इस चीज़ का पालन करें और अनुशासन के तहत ही बच्चों को डांटें या उन्हें पनिशमेंट दें। जय भोले की। जय भोले की भैया। आपका शुभ नाम? भैया ध्रुवानंद। अभी अभी हमें ध्रुवानंद, एक युवक कार्यकर्ता मंदिर के सेवक, अभी हमें मिले हैं। तो ध्रुवानंद, आप कब से मंदिर से जुड़े हुए हैं? भैया करीब में 3.5-4 साल हो गए होंगे मंदिर से सेवा करते हुए। 3.5-4 साल। जी भैया। तो आपको क्या लगता है, क्या महत्व है मंदिर का भक्तों के मन में? मंदिर का महत्व ऐसा है, जैसे कि हमने सुना है हमारे भैया हर सोमवार आप लगभग ये मान लो शिवालय से लेके मेन गेट तक की लाइन रहती है। तो आप यहाँ पर सेवा में किस तरह से मदद करते हैं मंदिर परिसर में? सेवा में भैया से मदद करते हैं हम। सुबह 9-10 बजे के करीब आ जाते हैं जैसे। उसके बाद हमारा भोग का रहता है कि हम भोग में सहयोगी रहते हैं भोग वाले समिति के साथ। तो भैया हम इसे सफाई करना, झाड़ू पोछा, हमारे कई साथ में भाई हैं, झाड़ू पोछा लेकर और अपना प्रसाद वगैरह वितरण करने में, भक्तों को सफाई करने में, इसमें हम उनके सहयोगी रहते हैं। तो देखिए, इसी तरह से भगवान शिव की पूजा और सेवा करते हुए हमारे युवक कार्यकर्ता, ऐसे ही और यहाँ पर कार्यकर्ता हैं जो इस मंदिर को मदद करते हैं पूर्ण रूप से कार्य करने में। जी नमस्कार। आज हमारे साथ हैं आचार्य लक्ष्मीकांत जी, जो कि मंदिर के मुख्य आचार्यों में से एक हैं।
मंदिर के विषय में, श्री दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर के विषय में हमारे ज्ञान वृद्धि करेंगे। मैं गुरुजी से चाहूँगा कि कुछ हमें बताएं मंदिर का महत्व, मंदिर के विषय में, शिवरात्रि के विषय में, इस मंदिर के थोड़ा सा इतिहास। ये देखिए, ये जो आपने जो ये मंदिर दुधेश्वरनाथ मंदिर है, जी ये रावण के पिताजी जो विश्वेश्वरजी थे उनके द्वारा सर्वप्रथम पूजित है। जी ये स्वयं शिवलिंग है, ये कोई ना स्थापना किया हुआ ना कुछ नहीं, वो अपने आप प्रकट हुए हैं। उत्पन्न। और जो सबसे पहले पूजा अर्चना किए थे विश्वेश्वरजी किए थे, रावण के जो पिताजी होते हैं उनके पिताजी द्वारा सर्वप्रथम पूजित है। और ये पहले की परंपरागत एक उसका कहानी है, इतिहास है कि पहले ज़माने उसी ज़माने में ये सब जंगल हुआ करता था, टीला, पत्थर की टीला टाइप का हुआ करता था। तो इस जंगल के आसपास में छोटे छोटे कस्बा और गांव जैसा होता था। तो ये सारे गांवों के गाय जो है यहाँ चरने आते थे। ठीक है, जो गाय चर के आने के बाद यहाँ एक पत्थर के जैसे अभी मैं दिखाऊंगा, अभी शिवलिंग है। शिवलिंग के नीचे ऊपर एक पत्थर का टीला, बहुत बड़ा पत्थर का टीला हुआ करता था। तो उसमें क्या है कि गाय खड़े होने के बाद उनके थन से अपने आप दूध जो निकल जाता था। तो ऐसे कई दिन तक चला ये प्रक्रिया जो है कि कई दिन तक चलने के बाद तो उसमें क्या होगी, जो जिसका गाय है ग्वाला चराने के लिए लेके आता था, तो ग्वाला के ऊपर शक हुआ कि भाई ये तो दूध तो निकाल नहीं देता है। तो जो गाय के मालिक लोग कुछ उनके पीछे किए, कुछ दिन चलने के बाद उनके पीछे किया, देखा तो ग्वाला एक जगह में रहता है, गाय एक जगह में वहाँ खड़े होते, तो तुरंत जो है कि उसके थन से गाय खड़े होने के बाद तुरंत दूध निकल रहा, एक गाय निकल जाता, फिर दूसरा गाय आता थे, ऐसे करके कई सारे गाय होते थे। तो उससे भी अचंभा लग गया कि भाई ये हो क्या रहा है, भाई ऐसे तो कोई है नहीं कि गाय के थन से अपने आप दूध निकल जाए, तो कोई तो निकाले तभी निकलता है, लेकिन वो स्वतः ही निकलता है। तो उसने क्या कि उस समय वो त्रिकालदर्शी थे, विश्वेश्वरजी रावण के पिताजी थे, वो त्रिकालदर्शी थे। तो उनके पास ये पूरे गांव के लोग जाके विश्रक गांव है, वहाँ गए, वहाँ जाके उनके पास जब बताए तो उन्होंने अपने तपस्या के बल पर वो चीज़ को ध्यान आकर्षण किए और ध्यान लगाए। तो उसमें पता चला कि वहाँ एक जगह एक पत्थर है। तो अपने शक्ति जब का उपयोग किए तो देखा कि ये भगवान भोलेनाथ का एक पिंडी है। तो वहाँ से वो आके वहाँ पत्थर को थोड़ा सा साइड किए। उसी ज़माने में तो लोग लग के ही कर रहे, आजकल तो मशीन हो गया था, कहीं से भी खुदाई कर दो। पहले तो कुछ दिन ऐसे लग गया कि उसको हल्का से दिखता था, जिस झांक के देखते थे तो दूध जो कि पिंड के ऊपर के अलावा और कहीं चारों तरफ भी नहीं गिरता, पिंड के ऊपर ही चारों थन का दूध एक साथ ही गिर के आता था। तो उसमें क्या हुआ कि जब वो आए, थोड़ा पत्थर को काट पीट करके कैसे करके पर रास्ता निकाले, फिर ऊपर से पूजा आराधना वगैरह किए, फिर उसको पत्थर को धीरे धीरे काटने के बाद कई दिन लग गया पत्थर को हटाने में। हटाने के बाद जो है कि पिंडी को एक छोटा सा वो बना के फिर पूजा अर्चना की। उसके बाद में जैसे रावण भी जो शंकर जी को तपस्या करने, कैलाश लेने के लिए जो तपस्या किए है, पहला सिर जो 10 सिर जो काटे थे, पहला सिर यहाँ, पहला सिर रावण ने यहीं काटा था जो शिव जी की तपस्या करी। 10 सिर में से एक सिर यहाँ। तो पहला सिर वहाँ, और कई सारे पौराणिक कथाएं, कई सारे ऋषि मुनियों भी यहाँ तपस्या किए। छत्रपति शिवाजी ने जो अपने देश को पराजय हो गए थे, देश से निकाला गया था। तो ये क्या कि हमारा अंदर भी एक कुआं है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो उसी कुआं से अंदर से हिंडन से उस कुआं के अंदर एक गुफा था, अभी गुफा को तो बंद कर दिया गया है। वो गुफा के माध्यम से कुआं से होते हुए वो आते थे छत्रपति शिवाजी। अच्छा। तो यहाँ हवन वगैरह करते थे उनके द्वारा, और शंकराचार्य जी के माध्यम से उन्होंने स्थापना किए थे। स्थापना करने के बाद यहाँ से पूजा आराधना करके हवन वगैरह करते थे। फिर उनके हाथ से, उनके माध्यम से मंदिर तो अभी तो भव्य रूप है, पहले छोटा सा मंदिर था। उन्होंने पहले जो मंदिर बनवाए थे छत्रपति शिवाजी ने, फिर उसको कालातिक्रम में लोग का ज़्यादा आना जाना लगा रहा, तो उसके अंदर पहले तो मुश्किल से 5 आदमी 7 आदमी होते थे, आजकल 200 आदमी 250 आदमी अंदर रह के पूजा आराधना करते हो। आपकी आज्ञा हो तो गुरुजी थोड़ा सा मंदिर। हाँ, आइए दिखाता हूँ आपको भी। ये शंकर भगवान की वाहन है, नंदी बहुत प्रिय है भगवान शंकर जी को। और शास्त्र में भी विधान है कि पहले अगर किसी के राजा के पास भी जाना तो पहले द्वारपाल से मिलना है। तो एक तरह से
नंदी बाबा द्वार पे जगे हुए द्वारपाल हैं। हैं। जब तक इनका परमिशन नहीं होगा तब तक अंदर आप जा नहीं सकते हैं। परमिशन लेते हैं। जी, ये अब देख रहे हैं ये मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार में भी भगवान शंकर जी का थोड़ा सा चित्र रूप दिया गया है। और पहले गणेश जी सर अग्र पूजित गणेश जी है। गणेश भगवान को पहले रखा गया है। जो भी आता है पहले यहाँ जल और पुष्प चढ़ाता है। चढ़ाने के बाद फिर मंदिर के अंदर प्रवेश होता है। कारुकार्य किया गया है, चित्र विचित्र मंदिर को सजावट के लिए। जैसे भगवान शंकर जी के वाहन वगैरह सर्प वगैरह है। और इधर गौ माता है, पार्वती जी के शंकर पार्वती शायद गौ माता है। ऐसे भगवान के शंकर जी के नाम दुधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। और जो ये दुधेश्वर का नाम रखा गया ये विश्वेश्वरा ऋषि ने उनको नामकरण किया था। इसलिए उसी दिन से दुधेश्वर भगवान को प्रसन्न करने के लिए दूध से प्रसन्न होते हैं। इसलिए हाँ, अगर ये पता अगर गाय अगर दूध नहीं देते तो उसको पता नहीं चल पाता क्या है लोग को पता था। तो दूध से प्रसन्न हुए इसलिए दुधेश्वर भगवान का नाम में नामांकित किया गया। और ये एक अपने इस मंदिर का खासियत है कि जो भी 40 दिन तक श्रद्धा अपने मन को निर्मल करके जो 40 दिन तक जल चढ़ाता है, दूध चढ़ाता है, गन्ने की रस चढ़ाते हैं और बाकी कई सारे द्रव्य से चढ़ाता है, उसकी मनोकामना पूर्ण रूप से पूर्ण होता है। गुरुदेव, मैं भी यहाँ पर दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर में कई बार आया हूँ, बचपन से आता रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक ये नहीं पता पड़ रहा है कि ये पिंडियाँ किस तरह से हैं, क्या इनका महत्व? ये जो आप पिंडियाँ देख रहे हैं, ये जो इस मठ मंदिर के जो महंत है, जो उसी ज़माने से जो आया हुआ है, तो उसमें लगभग जब अभी जो महंत है श्री महंत नारायण गिरी जी, ये 16वां महंत है। 16वें महंत है। उनसे पहले 15वां महंत है। तो और बाकी कई सारे सिद्ध संत, ये इसका समाधि है ये। अच्छा। हाँ, ये सर बड़े बड़े जो सिद्ध संत जो तपस्वी थे, अगर जो कहते थे वही उसी ज़माने में वही होता था। तो इनका सब स्मृति के हिसाब से रखा गया है और लोग इसमें भी जल चढ़ा के अपना अपना मनोकामना पूर्ण करते हैं। एक आप देख रहे हैं ये तपोमूर्ति इलायची गिरी जी बाबा जी है, इसको आप थोड़ा सा अच्छी तरफ से दिखा दीजिए। ये ऐसा एक बाबा जी थे, उनके अगर मुंह से कोई भी शब्द निकल गया तो होना उसका निश्चित है। ये आप ये समाधि को तो आप देख ही रहे होंगे। ये समाधि जो है कि जो अभी जो फिलहाल जो महंत जी है श्री महंत नारायण गिरी जी है, उनके दादा गुरु जी के हैं। ये भी एक ऐसा संत थे कि अगर कभी भंडारा होता था कि भंडारे में अगर कोई चीज़ कमी पड़ता था तो उसमें कपड़ा ढक के हाथ घुमा देते थे उसमें, कढ़ाई भर के फिर दोबारा अपने आप आ जाता। ये उनका चमत्कार था कि ऐसे भंडार में कभी कितने भी लोग आ जाए उसमें भंडार खत्म ही नहीं होता था। जब उनकी इच्छा होता था खत्म होने कराने की तब भंडारा खत्म होता था। ये ऐसे सिद्ध संत थे। ये बिल्कुल योग ऋषि जो होते हैं उनके जी चरण कमलों से ऐसा होता है। मनोकामना पूर्ण करने वाले भी, ये तो हम तो देखे नहीं, लेकिन यहाँ के आसपास के कई सारे जो भक्त लोग होते हैं तो देखे बताते हैं। ये आप देख रहे होंगे कि ये एक शिवलिंग है, फिर ये दूसरा शिवलिंग कैसे है जी, वो तो स्वयं शिवलिंग है। और ये जो है कि ये दक्षिण भारत केरला से कोई साधु संत ने महाराज जी को अपने बड़े महाराज जी को गिफ्ट किए थे, तो उनको स्थापना किया गया है जी। और जिस दिन हम अंदर, जैसे आज सोमवार है, मंदिर गेट हमेशा खुला रहता है तो कोई पूजा पाठ वहाँ कर नहीं सकता है। जैसे वो जिसको बोलते हैं रुद्राभिषेक, उसमें 2-2.5 घंटा लगता है, तो वहाँ नहीं होने के कारण यहाँ करवाते हैं। यहाँ स्थापना विधिवत हिसाब से प्राण प्रतिष्ठित किया गया है मूर्तियों का। और प्राण प्रतिष्ठित करने के बाद यहाँ हर सोमवार को जिसे कोई भगत द्वारा स्थापना किया गया, क्योंकि यजमान तो किसी ना किसी को बनाता है, तो उसी यजमान ने संकल्प किया है जब तक वो जिंदा है तब तक हर सोमवार को पहला रुद्राभिषेक उन्हीं के हाथ से होता है। और बाकी दिन में भी कोई अगर ऐसे भक्त लोग आते हैं तो उनके रुद्राभिषेक यहीं होता है। और बाकी दिन सोमवार को छोड़ कर और बाकी दिन किसी भी दिन हो तो भगवान शंकर जी के मेन पिंडी पे जो स्वयं पिंडी है उसमें किया जाता है। गुरुदेव, इनकी स्थापना कितने समय पहले हुई है? ये पिछले साल हुआ है जनवरी में। जी जी। हाँ, ये इसलिए किया गया कि वहाँ का जो लोग, कुछ लोग की इच्छा होता है कि सोमवार को हमको रुद्राभिषेक कराना है, वो यहाँ पर हो जाए, लेकिन हम वहाँ करा नहीं पाते तो उनके मन में दुख प्रकट होता है, तो उनको भावना को देखते हुए यहाँ स्थापना कराया गया है। तो उसी हिसाब से उनको यहाँ रुद्राभिषेक करा के फिर उनके मन की संतुष्टि मिलती है। जी, बहुत स्वाद, बहुत अच्छा। ये आप देख रहे हैं कि ये अपना ये मंदिर का धूना गद्दी है, बहुत प्राचीन है। जब से मंदिर है तब से ये धूना गद्दी है।
यहाँ क्या है कि जो भी साधु संत आते हैं पहले यहाँ बैठ के हवन वगैरह करते हैं। और जो भी उनके कोई जैसे मंदिर के कितने भी भक्त आते हैं सुबह सुबह, तो यहाँ पहले वहाँ से मंदिर से जल चढ़ाने के बाद फिर यहाँ आते वहाँ बैठ के अपना मनोकामना के लिए आरोग्य के लिए महामृत्युंजय का करते हैं, नवग्रह का करते हैं, इसी सारे चीज़ का हवन होता है। और ये जो धुना देखते हैं ये हमेशा चेतन है, कभी ये बंद नहीं होता है। ये उसी की अग्नि से आरती के लिए तैयार होता है, बनाते जो आरती हम लगाते हैं धुपिया आरती, और वो भी आरती उसी से वो करा के चेतन करके फिर उसी से आरती चल रही है। इसलिए ये जो धुना गद्दी है हमेशा चेतन ही रहता है, ये बंद कभी बुझते कभी नहीं है। बता दिया था कि एक जो कुआं है उसमें क्या है कि ये कुआं का रास्ता जो हिंडन से जुड़ा हुआ है, तो हमारे जो शिवाजी छत्रपति शिवाजी ने आते थे इस रास्ते से आके इस कुआं से ऊपर आके फिर ये यज्ञशाला है, मैं पहले ही दिखाया था आपको। तो इस यज्ञशाला से यज्ञ करके फिर भगवान जी की पूजा आराधना करके फिर अपने देश से जो हार गए थे, आगे छुप के कहीं छुप के रहते थे, फिर अपने देश को इसी यहाँ पूजा आराधना करके ही अपना देश को पुनः प्राप्त किए थे। और इस कुआं की एक विशेषता है कि आजकल तो बंद हो गया, जो रास्ता था वो तो बंद कर दिया गया सरकार के द्वारा, ये तो इतना तो जानकारी हमें भी नहीं है। लेकिन ये जो कुआं कहते हैं कि जो पहले ज़माने के लोग हैं तो कहते हैं कि इस कुआं का पानी बार मतलब हर घंटे में बदलता रहता है, कभी काला कभी नीला कभी पीला, और उसमें पानी के स्वाद में भी कभी खारा होता था कभी मीठा होता था, हाँ परिवर्तन होता था। ये इस कुआं का एक चमत्कारी होता। जी गुरुदेव बताइए। ये अपना एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय सरकार द्वारा जी एक ब्राह्मण बालों के लिए, हाँ ब्राह्मण के लिए एक ट्रस्ट टाइप का बना रखे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि एक तो अपने महाराज जी की इतना कृपा है कि कोई भी ब्राह्मण बालक भूखा ना रहे, उनका मन में ये संकल्प है और शिक्षा ग्रहण हाँ करें। शिक्षा ग्रहण करें, और यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनकी इच्छा कि बड़े देशों विदेश में जाए, उनका महाराज जी का संकल्प है। तो हमारे ये सनातन धर्म का हाँ, प्रचार प्रसार के लिए महाराज जी भी लेके चलते हैं साथ में। और हमारे यहाँ से कई सारे आचार्य और विद्यार्थी, कोई अमेरिका में, कोई कनाडा में, कोई सिंगापुर में अभी भी नियुक्ति है। और ये जो है कि ये हमारा यहाँ चारों वेद का पढ़ाया जाता है जो पूजा से संबंधित होता है। और खाली तो पूजा से संबंधित होने से आजकल तो चलता नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ में अंग्रेजी है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। बाहर जाए तो बिना अंग्रेजी का तो कुछ काम होता नहीं है। तो ये जो है कि सारे इसी माध्यम से इनको वेद पढ़ाया जाता है, उसके साथ साथ अंग्रेजी, गणित, भूगोल, ये सारे चीज़ का जितना हो सके उतना ज्ञान, ताकि बच्चे को सब चीज़ का ज्ञान हो, मजबूत बने हो। हाँ, तभी जाके वो बाहर देश विदेश में जाते हैं। तो अगर इस खाली संस्कृत पता है, अंग्रेजी पता नहीं है, तो उनको कोई पूछे तो जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए अंग्रेजी का भी ज्ञान जरूरी समझ के अंग्रेजी का ज्ञान भी कराया जाता है। और ये इसमें जो बच्चों का रहना, ये कमरे आप देख रहे हैं, कमरे सब रहने के लिए है और पढ़ने के लिए ये सब अपने अपने ग्रुप बना के अपने अपने कक्षा के हिसाब से ग्रुप बना के उनको शिक्षा दिया जाता है। उनके सबके गुरुजी अलग अलग होते हैं, और अंग्रेजी का गुरुजी अलग है, गणित का गुरुजी अलग है। सब 2 बजे से उनकी क्लास चालू हो जाएगा कि अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान में भी शिक्षा कक्षा वाइज होती है। जी, सब कक्षा, प्रथम वर्ष की, द्वितीय वर्ष की, तृतीय वर्ष की, सब 7 साल तक यहाँ उनका रहना होता है। 7 साल के बाद उनको शास्त्री का डिग्री मिलता है। शास्त्री का, हाँ, ये तो एक तो वहाँ इसका तो मेन ब्रांच है उज्जैन में जी, उज्जैन मध्य में प्रदेश। महर्षि शांतिपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान। ये आप जो देख रहे हैं, जो ये विद्यालय गुरुकुल के बच्चे पढ़ रहे हैं, ये महर्षि शांतिपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान से जुड़ा हुआ है। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय से महर्षि शांतिपनि जुड़े हुए हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, मानव विकास मंत्रालय से फिर शांतिपनि जुड़ा हुआ है, शांतिपनि से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो ये शांतिपनि से ही ये जो बच्चे को खाने पीने का, रहने का, और बच्चे अच्छा पढ़ते हैं तो उनको छात्रवृत्ति की स्कॉलरशिप जिसको बोलते हैं वो मिलता रहता है। ये बच्चे 7 साल तक यहाँ रहते हैं। 7 साल उनका पढ़ाई पूरा होने के बाद अगर वो आगे पढ़ना चाहते हैं तो हम उनको या बनारस भेजते हैं या तिरुपति यूनिवर्सिटी, तिरुपति मंदिर है आंध्र प्रदेश में, वहाँ भेज देते हैं। हाँ, अगर नहीं बच्चे को भाई शास्त्रीय करने के, पैसा कमाने की किसको चस्का होता है, तो भी वो हम उनको डिग्रियाँ दे के फिर यहाँ से वो मुक्ति कराते हैं।
इसके अकॉर्डिंग एडमिशन लेने के लिए क्या क्या है फॉर्मेलिटी? हाँ, इसके एडमिशन का ये होता है कि 5वीं पास से हम लेते हैं, जो बाहर के जो पढ़ाई होता है वो 5वीं पास का लेते हैं और 7 साल तक यहाँ रखते हैं, तो 12वीं तक हो जाता है यहाँ। 12वीं मतलब हमारा संस्कृत में शास्त्री होता है, तो शास्त्री तक हम पूरा करा के फिर उनको डिग्रियाँ दे के कर देते हैं। तो क्या उन्हें शुल्क भी पे करना पड़ता है कुछ विद्यार्थियों को? जी, कुछ शुल्क पे करना पड़ता है नहीं नहीं, ये तो महाराज जी के है और सरकार की तरफ से फ्री होता है। ये कोई ये वो नहीं, ये शुल्क वगैरह नहीं लगता है। उनको खाने पीने जो भी है, जैसे बच्चे बीमार भी पड़ जाते हैं, एक तो भगवान की दया बीमार तो पड़ते नहीं कोई, अगर बाई दफे कोई पड़ भी जाते हैं तो उनकी तरफ से महाराज जी की तरफ से सारे इलाज वगैरह कराते हैं। और आप जिससे जुड़े हुए सर्वोदय अस्पताल में जो बच्चे जाके इलाज होके आते हैं। तो ये हैं हमारे श्री आचार्य लक्ष्मीकांत गुरु जी, जिन्होंने हमें पूरा मंदिर भ्रमण कराया है, सब कुछ अच्छे से दिखाया। हम गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं और आशीर्वाद। तो दोस्तों, आज हमने आपको दिखाया दुधेश्वर नाथ मंदिर। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ में लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही आपके सुझावों का स्वागत है, ताकि अगली वीडियो आपके लिए हम अच्छी तरह से पेश कर सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।